नमो नमः विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सीता गहलोत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी से बीए पार्ट सेकंड ईयर के में कारक प्रकरण पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम कारक प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे कि कारक प्रकरण क्या है। कारक प्रकरण में जो है कारक किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में बताऊंगी कि वाक्य में क्रिया की सिद्धि करने वाले को अथवा क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। या वाक्य विन्यास में संज्ञा, सर्वनाम आदि का क्रिया के साथ संबंध रहता है, इसलिए इन्हें कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए है रामः गृहं गच्छति। इस वाक्य में राम और गृह का संबंध गच्छति क्रिया से है, इसलिए ये दोनों ही कारक हैं। जिन शब्दों का क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता उन्हें कारक नहीं मानते हैं। जैसे एक उदाहरण से मैं बता रही हूँ कि लता रामस्य पुस्तकम पठति। इस वाक्य में राम का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है, अतः यह कारक नहीं माना जाता। अतएव कहा गया है कि क्रियाजनकत्वम कारकम। एक कारी जो कोटेशन है कारक की परिभाषा का, वो ये है कि क्रियाजनकत्वम कारकम, क्रिया के जनकत्व को कारक कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में 6 कारक हैं, अर्थात वो निम्न प्रकार से हैं। कर्ता कारक, क्रिया का करने वाला, जो क्रिया को संपादित करता है वह कर्ता कहलाता है। दूसरा कारक है कर्म कारक, जो क्रिया का कर्म है। तीसरा है करण कारक, करण कारक क्रिया के होने में सहायक होता है। चौथा है संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया का विधान किया जाए, जिसके लिए क्रिया का विधान किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। अपादान कारक, जिससे क्रिया निकले या दूर हो, जिससे क्रिया निकले या दूर हो तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। अधिकरण कारक, जिसमें क्रिया संपन्न हो वह अधिकरण कारक कहलाता है। इस आधार पर संबंध षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं मानते हैं और कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव अपादानाधिकरणम मित्याहु कारकाणि षट्। इस कारिका के माध्यम से कारकों को 6 बताया है। कारक कितने हैं? 6। वो किस कारिका के माध्यम से? इस कारिका के माध्यम से बताया कि कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम मित्याहु कारकाणि षट्। कर्ता अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण से ही ये 6 कारक कहलाते हैं। ये 6 कारक कहलाते हैं, अर्थात कर्ता। इन कारकों का बोध कराने के लिए जो है विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अतः विभक्तियां कितनी होती है? 8 होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। इन सभी विभक्तियों के जो सुप्रत्यय है वो इस प्रकार है। ये सुबंध विभक्ति के अर्थ में सुबंध प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। विभक्तियों के ज्ञापक, सभी विभक्तियों के ज्ञापक प्रत्यय अर्थात सुबंध प्रत्यय इस प्रकार है।
वो कैसे है? देख, प्रथमा कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति सु औजस कर्ता कारक में होती है, और जो द्वितीय विभक्ति है ये कर्म कारक में आउट सस, यह यहाँ पर द्वितीय होती है। तृतीय में टा भ्याम बिस, जो कि करण कारक में होती है। चतुर्थी विभक्ति में जो है गे भ्याम व्यस। संप्रदान में जो है पंचमी विभक्ति होती है घसी भ्याम व्यस। संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है गस ओस आम। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है गी ओस सुप। और संबोधन में सु औ जस, अर्थात संबोधन में पुनः प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। तो इन सुबंध प्रत्ययों के विभक्ति रूप में लगने पर स्वर बदल जाते हैं, अर्थात इनका स्वरूप बदल जाता है, स्वर नहीं स्वरूप बदल जाता है। जब सुबंध प्रत्ययों के विभक्ति रूप लगते हैं, लगाने पर उनके स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बता रही हूँ, रामः, राम शब्द है, इसके अगर सु प्रत्यय लगाएंगे तो रामः यह बनेगा, राम है विसर्ग लग जाएगी। और जब राम के औ प्रत्यय लगाएंगे तो रामौ यह रूप बनेगा, अर्थात इसके स्वरूप में परिवर्तन आ जाएगा। और रामः में जस प्रत्यय लगाएंगे बहुवचन में तो रामः ऐसा रूप बनेगा, अर्थात इस तरह इनके स्वरों में परिवर्तन आ जाते हैं। और इस तरह शब्द की प्रकृति उसके लिंग और वचन के अनुसार सुबंत प्रत्यय का स्वरूप बदल जाता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया को शब्द रूपों के द्वारा ही समझा जा सकता है। आगे में जो है प्रथमा विभक्ति, जो सबसे पहला कारक पढ़ रहे हैं, इस कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जो अपन ने कारकों के परिचय में बताया। कर्ता कारक किसे कहते हैं? जो क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे रामः पढ़ती में पढ़ना क्या है? क्रिया है। क्रिया को करने वाला कौन है? राम है। अतः इसमें कर्ता कौन हुआ? कर्ता कारक राम हुआ। और कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा विभक्ति आएगी। वापस देखिए, क्रिया को करने वाला कर्ता कहा जाता है। जो कार्य को करता है वही कर्ता। जैसे रामः पढ़ती में पढ़ना क्रिया है, क्रिया को करने वाला राम है, अतः इसमें कर्ता कारक है और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। पहला सूत्र प्रथमा विभक्ति का इस प्रकार है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। पाणिनीय सूत्र है ये अष्टाध्यायी में। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र का अभिप्राय ये है कि प्रातिपदिक किसी व्यक्ति या जाति का अर्थ बताने के लिए, है ना, किसी व्यक्ति या जाति का अर्थ बताने के लिए लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग और परिमाण अर्थात जो नाप या वजन तथा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन मात्र बतलाने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, कर्ता कारक का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ कर्ता कारक होगा वहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इसी सूत्र में जो है प्रातिपदिक किसे कहते हैं, इसके बारे में बता रही हूँ कि प्रातिपदिकार्थ प्रथमा विभक्ति या कर्ता कारक कहाँ होगा? प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिक क्या होते हैं? शब्द में जब तक कोई विभक्ति नहीं लगती तब तक वह प्रातिपदिक रहता है। शब्द में जब कोई विभक्ति नहीं लगती है तब वह प्रातिपदिक रहता है। इसलिए व्याकरण की दृष्टि से उसका अर्थ बतलाने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण,
जब इसकी विसर्ग नहीं लग रही है तो इसका संस्कृत में कोई भी अर्थ नहीं होगा। जब इसके प्रथमा विभक्ति लगेगी तो इसका रूप बनेगा कृष्णः विसर्ग के साथ। तो यह एक कृष्ण को संबोधित करेगा, एक व्यक्ति है, उसका अर्थ बतलाएगा और बिना प्रथमा विभक्ति के इसका कोई प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार श्री, ज्ञानम, उच्चय, निच्चय ये शब्द जो है प्रातिपदिक कहलाते हैं। दूसरा है लिंग, मात्र में। कहाँ होती है प्रथमा विभक्ति? लिंग मात्र में। किसी शब्द का लिंग बतलाने के लिए उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे तटः, तटिहि, तटम। लिंग पुल्लिंग है तटः, और तटि स्त्रीलिंग है और तटम नपुंसक लिंग है। तो यहाँ क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का बोध कराया गया है, अतः इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया। तीसरा है इसमें परिमाण। परिमाण का अर्थ है वजन या नाप या वजन बतलाने में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता उन शब्दों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे द्रोणः, आढ़कम, ये नापने के शब्द है, नापा जाता है इनसे, द्रोणः, आढ़कम। इसी प्रकार जो है वचन मात्र में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आदि संख्याएं जब बतलाने के लिए प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। जैसे एकः, एक है तो उसके लिए प्रथमा विभक्ति लगी एकः, और दो है तो द्वौ, और बहुत सारी चीजें हैं तो बहुवचन अर्थात बहवः। दूसरा जो है कारक, कर्म कारक के बारे में बताएंगे। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। इसका जो कर्म अर्थात किसी क्रिया का कर्ता जिस वस्तु को सबसे अधिक चाहता है या इच्छा करता है उसे कर्म कारक कहते हैं। और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। किसी क्रिया का कर्ता जिस वस्तु को सबसे अधिक चाहता है या इच्छा करता है उसकी कर्म संज्ञा होती है कर्तुरीप्सितमं कर्मः। कर्तुरीप्सितमं कर्म है, अर्थात जैसे राम की सबसे प्रधान इच्छा का विषय है पुस्तक, अतएव जो है पुस्तक कर्म है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होगी। किसी क्रिया का कर्ता जिस वस्तु की सबसे अधिक इच्छा करता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्तुरीप्सितमं कर्म है, कर्ता जिस वस्तु की इप्सितम अर्थात सबसे अधिक इच्छा करता है कर्म कारक होता है। कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। राम है पुस्तकम पठति, इसमें राम की सबसे प्रधान इच्छा का विषय पुस्तक है, अतएव पुस्तक कर्म है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्ता के अनिप्सित दूसरा सूत्र है तथा युक्तम चा अनिप्सितमम, अर्थात कर्ता के अनिप्सित होते हुए भी पदार्थ इप्सित की तरह क्रिया से युक्त हो या क्रिया से जुड़ा हुआ हो। इप्सित पदार्थ की तरह ही जो है क्रिया से उसी प्रकार जुड़ा रहता है जैसे इप्सित पदार्थ जुड़ा रहता है, तो उसमें भी जो है कर्म संज्ञा होगी तथा युक्तम चा अनिप्सितमम। कर्ता जिसे प्राप्त करने की प्रबल इच्छा रखता है उसे इप्सित कहते हैं, तथा अनिप्सित पदार्थ पर क्रिया का फल पड़ने पर उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे ओदनम भुंजानो विषम भुंकते, तो इस वाक्य में विष अनिप्सित पदार्थ है और फिर भी ओदन की तरह प्रयुक्त होने से उसमें कर्म कारक का प्रयोग हुआ।
इस वाक्य में विष अनिश्चित पदार्थ है, वह भी ओदन की तरह प्रयुक्त होने से उसमें कर्म कारक का प्रयोग हुआ।